पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी कर देश से भागने वाला हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका की जेल में बंद है। मेहुल चौकसी एंटीगुआ से डोमिनिका गया था, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसे हिंदुस्तान लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि एंटीगुआ में आराम से रहने वाला मेहुल चौकसी अचानक से डोमिनिका क्यों पहुंच गया। सूत्र ये बता रहे हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए वहां पर गया था, लेकिन मुलाकात से पहले ही वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। वो लड़की कौन है जिसकी वजह से आज देश का मोस्ट वांटेड मेहुल चौकसी सलाखों के पीछे पहुंचा है? गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसे मेहुल चौकसी की कहानी क्या है, दिखाते हैं आपको। बाईं आंख लाल और सूजी हुई है। बाएं हाथ में कई जगहों पर चोट के निशान हैं, जबकि दाएं हाथ में काले धब्बे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डोमिनिका की जेल में बंद मेहुल चौकसी ने ये तस्वीरें खुद से ली हैं। अभी भले ही मेहुल चौकसी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, वो परेशान दिख रहा है, लेकिन 23 मई को मेहुल चौकसी सज धज कर डिनर के लिए एंटीगुआ से डोमिनिका के लिए निकला था, जहां मेहुल चौकसी का इंतजार उसकी गर्लफ्रेंड बबारा जराबिका कर रही थी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मेहुल चौकसी का बबारा जराबिका के साथ डोमिनिका के रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान था। 23 मई की शाम मेहुल चौकसी सिर्फ इसी महिला से मिलने के लिए एंटीगुआ से डोमिनिका के लिए निकला। पिछले हफ्ते मेहुल चौकसी डोमिनिका में गिरफ्तार हुए। ये कैसे हुआ, किसने गिरफ्तार किया और उसके बाद क्या हुआ, ये जानते हैं। पर उससे पहले जानते हैं उस लड़की के बारे जिस लड़की के चक्कर में मेहुल चौकसी डोमिनिका में गिरफ्तार हुए। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक मेहुल चौकसी जिस लड़की से मिलने के लिए निकला था, उसका नाम बबारा जराबिका है। हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस बताया कि उनको जॉली हार्बर एंटीगा से पिक कर लिया गया था फोर्सिबली बाय अ ग्रुप ऑफ मेन, और उनको ले जाया गया डोमिनिका में। जब वहां डोमिनिका पहुंचे तो वहां पुलिस पहले से ही खड़ी हुई थी। उनकी बॉडी पे ब्रूसेस मार्क्स हैं, उनकी एक आंख से ब्लड भी आ रहा है, आई सूजी हुई है और पूरी बॉडी पे मार्क्स हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक के भी मार्क्स हैं। उनको टॉर्चर किया गया है। मेहुल चौकसी के वकील का कहना है कि उसे एंटीगा से डोमिनिका अपहरण करके लाया गया और डोमिनिका में उसके साथ टॉर्चर हुआ। पिक्चर्स भी कहीं ना कहीं हमने देखी हैं जो आई हैं डोमिनिका से, और इस वक्त वो डोमिनिका के एक जेल में है। इसके अलावा भारत सरकार कोशिश कर रही है कि उसका जल्द से जल्द प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन हो सके। तो सवाल ये है कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी को भारत कैसे लाया जाएगा? भारत सरकार ने मेहुल चौकसी को देश में लाने के लिए क्या तैयारी की है? सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया।
तो 2 जून को डोमिनिका की अदालत में मेहुल चोकसी पर सुनवाई है। अदालत में क्या होगा, इसके पक्ष में फैसला आएगा, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान लाने के लिए इतने महंगे प्राइवेट जेट का इंतजाम किया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक भगोड़े को लाने के लिए जिस प्राइवेट जेट का इस्तेमाल किया गया, जिसका इंतजाम किया गया, उसके 1 घंटे का किराया 8,46,000 रुपए है। सवाल यह है कि मेहुल चोकसी के लिए इतना महंगा विमान क्यों? दो जून को ये पता चल जाएगा कि पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाया जा पाएगा या एक बार फिर वो भारतीय जांच एजेंसियों के हाथ से बच जाएगा। लेकिन मेहुल चोकसी को लाने के लिए पहले की तुलना में इस बार भारत सरकार की तैयारी बेहतर और पुख्ता है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको एक प्राइवेट जेट की तस्वीरें दिखाते हैं। ये प्लेन देख रहे हैं आप, ये बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 चार्टर एयरक्राफ्ट है, जिसका 1 घंटे का किराया 8,46,000 रुपए के करीब है। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने दावा किया है कि डोमिनिका के डगलस चार्ली एयरपोर्ट पर जो प्लेन खड़ा है वो भारत सरकार ने भेजा है। हो सकता है इसी प्लेन में मेहुल चोकसी अगले कुछ दिनों में डोमिनिका से भारत लाया जा सकता है। My understanding is that the Indian government has sent certain documentation from the courts in India to confirm that, Mr. Choksi is indeed a fugitive. And my understanding, the documentation will be utilized in the court case that will be heard, or the court hearing next Wednesday. As you know, the judge in Dominica had actually put a stay on his deportation. अब सवाल ये है कि 8,46,000 रुपए किराए वाला एयरक्राफ्ट मेहुल चोकसी के लिए क्यों भेजा गया? क्या मेहुल चोकसी को किसी सस्ते विमान या पब्लिक फ्लाइट से भारत नहीं लाया जा सकता था? आखिर इतने महंगे विमान की जरूरत क्यों पड़ी? ये प्राइवेट एयरक्राफ्ट 16 से 17 घंटे लगातार उड़ान भरकर भारत से डोमिनिका पहुंचा है। एक ओर की उड़ान का खर्च 1,35,00,000 से 1,43,00,000 तक है, जबकि अगर इसी विमान से मेहुल चोकसी को भारत लाया जाता है तो वापसी का खर्च 2,70,00,000 से 2,86,00,000 तक होगा। एक भगोड़े को इतना खर्च करके एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट से क्यों लाना चाहती है सरकार? दावा है इस विमान से भारत सरकार ने मेहुल के खिलाफ दस्तावेज भेजे हैं। दस्तावेजों का इस्तेमाल कोर्ट में सुनवाई के दौरान होगा। दावा है कि विमान कतर कंपनी का है जो भारत से आया है। डोमिनिका जाने के लिए कम से कम 2 स्टॉपेजेस और करीब 2 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है। इसलिए भारत सरकार ने एक प्राइवेट प्लेन भेजा और इस प्राइवेट प्लेन के अंदर वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दस्तावेज हैं जो 2 जून को जो केस लगेगा मेहुल चोकसी का वहाँ के कोर्ट्स में, वहाँ प्रस्तुत करे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जब ये खबर आई थी कि मेहुल चोकसी डोमिनिका में है, तभी से ही भारत सरकार ने एक तरफ से अपना प्लान इन प्लेस कर दिया था और ये प्राइवेट प्लेन भेजने की तैयारी हो गई थी और 24 घंटे के अंतराल में ये प्राइवेट प्लेन दिल्ली से निकल गया और दिल्ली से मैड्रिड होते हुए ये अब डोमिनिका पहुंच गया है। इस बीच एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ब्राउन ने डोमिनिका के कोर्ट से अपील की है कि वो मेहुल चोकसी को सीधे भारत भेजे। 2 जून को मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर फैसला हो जाएगा, लेकिन मेहुल चोकसी डोमिनिका कैसे पहुंचा, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। डोमिनिका एक कैरिबियाई देश है जिसकी आबादी मात्र 72,000 है, यानी भारत के किसी छोटे शहर में भी इससे ज्यादा आबादी होगी। भारत में पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला करने के बाद मेहुल चोकसी 2018 में विदेश भाग गया था। बाद में पता चला कि मेहुल ने 2017 में कैरिबियाई देश एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। घोटाले की जांच कर रही सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंटीगुआ की सरकार उसे संरक्षण दे रही थी। इस बीच 23 मई को अचानक से मेहुल एंटीगुआ से लापता हो गया और फिर मिला डोमिनिका में, जहां से उसे हिंदुस्तान लाने की कोशिशें जारी हैं। सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया।
गर्लफ्रेंड और प्राइवेट जेट की पूरी कहानी आपने समझी। अब आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि मेहुल चौकसी ने किसके साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले को अंजाम दिया था और वो शातिर भगोड़ा नीरव मोदी कहाँ है। उसे भारत वापस लाने के लिए क्या इंतजाम हो रहे हैं। सलाखों के पीछे खड़ा दिख रहा ये शख्स भारत का भगोड़ा मेहुल चोकसी है। वही मेहुल चोकसी जिस पर 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। मेहुल चोकसी पहले क्या था और अब क्या हो गया, इन दो तस्वीरों से समझिए। पुरानी तस्वीर में चोकसी तंदुरुस्त दिख रहा है, लेकिन नई तस्वीर में वो कमजोर सा दिख रहा है। मेहुल की ये तस्वीरें सामने आई हैं कैरिबियाई देश डोमिनिका से, जहां की जेल में वो बंद है और भारत का मोस्ट वांटेड है। सवाल ये है कि एक हीरे का कारोबारी हिंदुस्तान का भगोड़ा कैसे बना। ये कहानी मामा और भांजे की है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। एक तरफ मेहुल को भारत लाने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ उसके भांजे और पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को भी लंदन से भारत लाने की पूरी कोशिश हो रही है। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। घोटाले में अपने मामा का साथ देने वाला नीरव मोदी इस वक्त लंदन की जेल में है। वहां की अदालत और सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी भी दे दी है, लेकिन नीरव ने प्रत्यर्पण के फैसले को लंदन के हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर फैसला आने के बाद लंदन से भारत लाया जाएगा। वैसे लंदन में एक और भगोड़ा घोटालेबाज छिपा बैठा है। शराब कारोबारी विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। वो भी लंदन में बैठकर कानूनी दांवपेच खेल रहा है, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा। वैसे भी मेहुल, नीरव और माल्या की भारत में सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। अब इंतजार तो है उस वक्त का जब ये तीनों घोटालेबाज भारतीय जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.